बहुत सारी आशीष बरकत दें। और हम समा खुदा दे वचन दा और परमेश्वर के वचन वाल अपना ध्यान लाना, अपना मन लाना, क्योंकि खुदा दा वचन साडे जीवन दे विचों सारियां बंधन आटन दूर करदा वा, सानू चंगिया करदा। और खुदा अपने सजरात से सानू तैयार करदा वचन द्वारा विपरीतता नूं साडे ते प्रगट करके। और जरूरी है कि असीं वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनिए और असीं वचनां दे विचों देखांगे यिर्मयाह दी किताब ਉਹਦਾ 16 अध्याय ਉਹਦੀ 9 आयत। और किसी बच्चे ने बोलना भी अच्छे यिर्मयाह दी किताब ਉਹਦਾ 17 अध्याय ਉਹਦੀ 9 आयत। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। मिल गया ते ठीक है, ते लिख लो वचन। और लिखा परमेश्वर के वचन से पढ़े कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और एक मिनट में मन फिसल जाता है, एक मिनट में मुकर जाता है, एक मिनट में खुदा के वचन को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और खुदा का वचन कहता है ये सब चीजों से ज्यादा धोखा देने वाला है। और इस पे एक रोग लगा हुआ है और उसका भेद कोई भी समझ नहीं सकता। इसको कौन सा रोग लगा है? धोखा देने वाला रोग है, बदलने वाला, बदलाव लाने वाला रोग, जो एक मिनट में मनुष्य को बदल के रख देते हैं। मन ऐसा है और इसको कोई भी समझ नहीं सका, इसका भेद कोई भी पा नहीं सका। और परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता। इस मन को कौन समझ सकता है? परमेश्वर, खुदा के सिवाय इस मन को कोई भी समझ नहीं सकता। हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और एक दूसरे को दुआ प्रार्थना करते देखते हैं और अपने मन से, अपनी आंखों के देखे अनुसार कहते हैं हाँ नहीं वो तो बहुत प्रार्थना करने वाला है, बहुत प्रार्थना करने वाली है। और अगर किसी के जीवन में कोई दुख है तो कहेंगे फिर भी खुदा पता नहीं क्यों नहीं इसकी ओर देखता, क्यों नहीं इसको आजाद करता, क्यों नहीं इसको चंगा करता। लेकिन हम उसके मन को देख नहीं सकते। हमें नहीं पता उसके मन में कौन सा गुनाह है, जो कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो अभी तक खुदा की योजना का हिस्सा नहीं बना, जब तक निजात नहीं ले सका, जब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सका, जब खुदा से वो चीजें नहीं ले सका जो जिसकी उसको जरूरत है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि खुदा मन को जांचता देखता है, मनुष्य मन को कभी भी देख और जांच नहीं सकता। वो सबको एक समान समझेगा। हम ऊपरी चेहरा देखते हैं लेकिन अंदर से हमारा खुदा देखता है, अंदर का हाल जो है वही जाता है। और लिखा, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता। हमारे हृदय में क्या है वो भी खुदा देखते हैं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। तो खुदा हमारी चाल चलन के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार हमें फल देता है। और हम जब किसी भ्रष्ट इंसान को देखते हैं तो हम खुदा को ताना कसते हैं और कहते हैं परमेश्वर किसी को तो तू इतना ज्यादा बढ़ा देता है, किसी को कुछ भी नहीं। और हम नहीं जानते कि उसके जीवन में क्या कमी घटी है, उसके जीवन में कहां पर कमी आती है।
तो खुदा का वचन कहता है कि वो खुदा इंसान के चाल चलन के अनुसार और उसके हृदय के अनुसार, ठीक है, परमेश्वर जांचता है हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारे चाल चलन को, उसी के अनुसार वो हमारे ऊपर दया करता है। क्योंकि हमारा चाल चलन और लोगों की तरह नहीं होना चाहिए, अलग टाइप में होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा, धन्य है वह जो शुद्ध मन है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से खुदा का वचन कहता है कि मनों और हृदयों को जांचने वाला वो खुदा है। वो ही हमारे मनों को जानता है, खोजता है, पढ़ता है। और लिखा, सबके हृदय में का साध्य रोग लगा है, वो छल का रोग है, वो प्रेम का बदलाव का रोग है। एक मिनट में मनुष्य को बदल के रख देता है इंसान का मन, उसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एक मिनट में लालच में आ जाता है, एक मिनट में खुदा के वचन को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी तरह से यशायाह नबी की किताब, उसका 55 अध्याय, उसकी 8 आयत, यशायाह नबी की किताब, उसका 55 अध्याय, उसकी 8 आयत। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि खुदा कहता है, यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मेरी गति और तुम्हारी गति एक समान नहीं है। जैसे हम सोचते हैं, खुदा ऐसे नहीं सोचता। जैसे हमारी गति है वैसे खुदा की गति नहीं है। लिखा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि हम पृथ्वी के हैं, हम पृथ्वी तक की सोच रखते हैं, वो खुदा आकाश के ऊपर है, आसमान के ऊपर है, और उसकी सोच बड़ी है, बहुत बड़ी, जहां पर हम खत्म हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि अब ये बीमारी नहीं जाएगी, ये दुख नहीं जाएगा, या ये मेरा मसला हल नहीं होगा। जहां पर हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं, वहां पर खुदा की योजनाएं शुरू होती, खुदा के काम वहां से बनने शुरू हो जाते हैं। जहां पर मनुष्य थक हार जाता, टूट जाता है, वहां पर खुदा के काम हमारे जीवन में दिखने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी तरह से हम खुदा की तरह नहीं सोच सकते, और हमारा हृदय परमेश्वर के जैसा नहीं बन सकता। और यही कमियां हैं जो हमें अपनी परेशानियों से आजाद नहीं होने देती, हमें अपनी शिफा नहीं लेने देती, हमें वहां तक नहीं पहुंचने देती जहां तक खुदा हमको लेके जाना चाहता है। इन्हीं चीजों के द्वारा दुष्ट आत्माएं जो हमें परेशान करते हैं और हमें भटका देते हैं, हमारे मन के, जब हमारा मन ही अशांत हो जाता है तो हमारे मन कभी भी प्रार्थना में नहीं लगती, हमें कभी भी परमेश्वर का वचन समझ नहीं आता। और इसी तरह से जो दुष्ट शैतान है वो मन के द्वारा मनुष्य के जीवन में अटैक करता है। और आज हम देखेंगे वचन में से पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, आज हम देखेंगे दाऊद का राज्याभिषेक। उसके 15 की 10 आयत में से पढ़ना, सिर्फ 1-2 आयत पढ़नी बस। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का
और वे रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को ये बताया गया, शाऊल शमूएल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। हालेलुया। प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने शमूएल नबी से बात की, क्योंकि शमूएल नबी के द्वारा ही परमेश्वर ने राजा शाऊल का अभिषेक किया था, उसको चुना था। लेकिन राजा शाऊल से कुछ ऐसी गलतियां हुई और जिसके कारण वो परमेश्वर के मन से उतर गया, और परमेश्वर ने उसको 2 काम करने के लिए कहे थे, लेकिन वो उसमें असफल रहा, उनको पूरी तरह से कर नहीं सका। और एक तो काम था कि एक जगह पे जहां पर उन्होंने एक नगर को विजय किया, एक नगर को जीत लिया था, और परमेश्वर ने कहा था कि इस नगर का कोई भी सामान अपने साथ नहीं लेके आना और वहीं पर ही छोड़ दे। लेकिन राजा शाऊल ने देखा कि इस नगर की जो लूट है, जो माल है, जो गाय और जो भेड़ बकरियां, बड़ी मोटी मोटी गायें हैं, बड़े मोटे मोटे मवेशी है, तो उसने देखा कि मैं इसको ले जाऊंगा और यहोवा के लिए अर्पण करूंगा, यहोवा के लिए भेंट चढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि भेंट चढ़ाना हुक्म मानने से अच्छा नहीं है, कि हुक्म मानना अच्छा है। अगर खुदा के हुक्म को पूरा करता तो उसके द्वारा तुझे ब्लेसिंग मिलती, तुझे आशीष मिलती। लेकिन तूने भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो परमेश्वर के मन से तो उतर गया। और इसके पहले भी खुदा ने एक जगह शाऊल को भेजा कि वहां पर तू मेरे दास शमूएल का इंतजार करना और वहीं आकर जगवेदी के ऊपर भेंट को चढ़ाएगा। और यहाँ पर भी शमूएल ने जब शाऊल ने थोड़ा सा इंतजार किया, तो शाऊल उकता गया और उसने खुद ही जो भेंट थी परमेश्वर को चढ़ा दी। तो 2 जगह से जब परमेश्वर ने देखा कि इसने मेरे वचन को ऐसे तोड़ दिया, जैसे कोई इसको पछतावा भी नहीं, इसने माफी भी नहीं मांगी और कोई इसके जीवन में कोई पश्चाताप नहीं। तो खुदा ने जब देखा कि ये मेरे वचन को, मेरी वाचा का ऐसे तोड़ता है जैसे कोई बात ही नहीं, कि परमेश्वर की बात को रिजेक्ट करना, तो खुदा ने जब देखा कि शाऊल अयोग्य है, तो परमेश्वर ने उसे राजा के पद से उतार दिया। तो उधर जब राजा के पद से रिजेक्ट किया उसको, तो लिखा शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया था, इसको अभिषेक किया था। तो उधर शमूएल नबी सोच रहा है और अफसोस मना रहा है कि मैं इसको कैसे कहूं कि तुझे परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है, तुझे राजा होने के पद से परमेश्वर ने उतार दिया है। और परमेश्वर ने जैसे ही बात की, तो लिखा जो शमूएल नबी था वो शोक मना रहा था, वो अपने अंदर ही अंदर की खुदा ने ये क्या किया। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कब तक शोक मनाता रहेगा, उठ, और मैंने इसकी जगह पर एक और राजा को चुन लिया है। सो खुदावंद का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर को मनुष्यों की कमी नहीं है। अगर मैं खुदा की सेवा से इनकार करती हूँ, जब किसी बात से रूठ जाती हूँ, तो मैं अपना नुकसान खुद कर रही हूँ। परमेश्वर का काम कभी रुकेगा नहीं, वो मेरी जगह कोई और को खड़ा कर देगा, किसी और को चुन लेगा। कितने लोग हैं, संसार पृथ्वी भरी पड़ी है, किसी का भी काम करोड़ेगा, किसी को भी खुदा चुन लेगा, क्योंकि उसका काम कभी रुकेगा नहीं। तो मूर्ख मैं बनूं जो खुदा से रूठी और खुदा से नाराज हुई, तो खुदा का काम छोड़ दिया, अपनी आशीष को मैंने खुद ही गवा दिया। परमेश्वर को मनुष्य की कमी नहीं है, वो कहीं से किसी को भी उठा ले, अपने काम के लिए खड़ा कर सकता है। और यहाँ पर शाऊल राजा ऐसा मूर्ख था कि जिसने गलतियों के कारण खुदा की महिमा से वंचित हो गया। तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि अब तू उठ जा, और शाऊल को मैंने रिजेक्ट कर दिया है और इसकी जगह पे मैंने राजा को चुन लिया है, और अब तू उठ और खड़ा हो, अपने स्वर्ग से बाहर आ जा, और जहां पर मैं कहता हूं वहां चल। इसकी 16 पहला शमूएल 16 की। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, 16 की
16 एक था। 16 यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए कुछ तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। तो खुदा ने कहा शमूएल अब अपने विलाप से, अपने दुख से बाहर आ जा। तो यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अब अपने दुख से बाहर आ जा, अपने सींग में तेल भर और चल, मैं तुझे बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया है। तो खुदा ने तुरंत बैतलहम के यिशै के 8 पुत्र थे और उसमें से प्रभु ने एक को चुन लिया। और जब ये जिस समय की बात है, उस समय में सबसे बड़े बेटे को ज्यादा महत्व दिया जाता था और चुनाव सबसे बड़े का ही होता था, सबसे ज्यादा भाग भी सबसे बड़े का होता था और स्पेशल अधिकार भी सबसे बड़े बेटे को ही दिए जाते थे। सारी अथॉरिटी सबसे ज्यादा जो है उसको ही मिलती थी। और इस तरह से खुदा ने शमूएल से कहा, अपने सींग में तेल भर और जा, बैतलहम में यिशै के पास तुझे मैं भेजता हूँ, उसके बेटों में से एक को तू मसा कर दे। और इसके बारे में मैं तुझे वहीं पर ही बताऊंगा कि उसके 8 बेटों में से मैंने किसको चुना। और इस तरह से परमेश्वर ने बात की शमूएल से और लिखा, शमूएल तुरंत परमेश्वर की बात को सुन के चल पड़ा। और जब वो चल पड़ा तो लिखा, हाँ जी इसको आगे पढ़ो। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने में आया हूँ। हालेलुया। तो शमूएल बोल रहा है, एक राजा के होते हुए मैं अगर दूसरे राजा को उसी की जगह पर मसा करूंगा तो वो मेरा वध कर देगा, वो मुझे मार डालेगा, गुस्से में आ जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा, एक बछिया को साथ में ले जाना और यदि कोई पूछे तो कहना, मैं परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए आया हूँ। तो जैसे खुदा ने उससे कहा वैसे ही शमूएल नबी ने किया। और इसकी 4 आयत में, तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मिस्र भाव को आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। हालेलुया। तो जब खुदा का दास शमूएल नबी जा रहा था, तो जब बैतलहम में पहुंचा तो कुछ लोग कहते हैं कि तू मित्र भाव से आया है, मतलब कि कोई शांति का समाचार लेके आया है, कोई ऐसी वैसी खबर तो नहीं है कि खुदा ने कोई ऐसी आज्ञा तो नहीं दी जो हमारे कहने से बाहर हो, गुस्से वाली, कोई क्रोध वाली, कोई बुरी खबर लेके तो नहीं आया, मित्र भाव से आया है। तो उसने कहा, नहीं मैं मित्र भाव से आया हूँ, खुदा ने मुझे यज्ञ करने के लिए भेजा है और इसलिए आप भी अपने आप को पवित्र करके उस यज्ञ में शामिल करो। आप भी पवित्र होकर उस यज्ञ में आओ। मैं बैतलहम के यिशै के पास जा रहा हूँ, मुझे खुदा ने उसके पास भेजा है। हाँ जी 6। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है,
मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। तो लिखा सबसे पहला बड़ा बेटा एलियाब खुदा के दास के सामने लाया गया, और जैसे खुदा के दास ने यीशु से कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारे एक लड़के को चुना हुआ है, इसलिए बारी बारी से अपने लड़कों को सामने लाते जाओ, और जिसको परमेश्वर ने चुना होगा खुदा का आत्मा उसी समय बताए। और लिखा जब उसका बड़ा बेटा एलियाब आया, और एलियाब ऊंचा लंबा था और नौजवान था, सुंदर था, और जब एलियाब आ रहा था तो शमूएल ने अपने मन में सोचा कि यही इसी को खुदा ने चुना होगा, क्योंकि ये देखने में सुंदर है और ऊंचा लंबा है। कद काठी में लिखा उसका कद काठ काफी लंबा था, लेकिन परमेश्वर ने जब वह सामने ही आया तो तभी शमूएल से बात की कि इसकी कद काठी के ऊपर ना जा, इसकी सुंदरता के ऊपर ना जा, परमेश्वर ने इसको अयोग्य करार कर दिया है। तेरी नजरों में तो ये बड़ा सुंदर नौजवान है, ऊंचा लंबा है, अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की देखनी मनुष्य की देखनी सी नहीं है। कहता मेरा मन, मैं मनों को देखने वाला हूँ, मैं ऊपर की शक्ल सूरत को नहीं देखता, मैं मन को, हृदय को देखने वाला खुदा हूँ। और मैंने इसके मन को देख लिया है और इसके मन को मैंने रिजेक्ट किया, परमेश्वर के लिए ये काबिल नहीं है, अयोग्य है, इसलिए इसे मैंने रिजेक्ट किया। आज हमने जो पहले सीखा 2 वचनों में कि खुदा हमारे मन को देखता है और हमारे चाल चलन को देखता है। तो परमेश्वर ने एलियाब के मन को देखा, लेकिन उसका मन खुदा के लिए योग्य नहीं था, तो परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और साथ में शमूएल नबी से कहा कि मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना एक समान नहीं है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। खुदा ने उसको मन को देखा और उसका मन अपने लिए अयोग्य जाना और वो रिजेक्ट हो गया। हाँ जी, 8 आयत में तभी यशायाह ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। तब अबीनादाब आया और तुरंत खुदा के आत्मा ने बोला कि इसको भी नहीं चुना, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। 9 आयत में फिर यशायाह ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। तब शम्मा आया और परमेश्वर ने तुरंत कहा खुदा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यशायाह ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यशायाह से कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। हालेलुया। देखा 7 पुत्र उसके सामने आते गए और खुदा का आत्मा 7 को रिजेक्ट करता गया। खुदा की आत्मा ने इन 7 में से किसी को भी नहीं चुना था। और फिर क्या कहा शमूएल नबी ने? तब शमूएल ने यशायाह से कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यशायाह से कहा उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। हालेलुया। तो शमूएल नबी ने पूछा, यीशु से कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, एक छोटा लड़का है जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया हुआ है। घर में एक बड़ी मीटिंग है, खुदा के दास आए हुए हैं, लेकिन आप देखो एक छोटा लड़का है जिसको बुलाया भी नहीं गया है और उसको पता भी नहीं है कि मेरे घर में खुदा के दास आए हैं और मेरे भाइयों में से खुदा किसी को चुन रहा है। तो जब दाऊद की बात आई तो उसके पिता ने कहा हाँ छोटा लड़का है, लेकिन वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया। तो शमूएल नबी ने कहा जल्दी से बुलाओ। मैं समझ गया कि खुदा ने उसी को चुना है। तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे ना पिएंगे जब तक हम परमेश्वर के काम को पूरा ना कर लें। और जैसे ही उसने कहा तो दाऊद को वहां पर बुलाया गया। हाँ 12 में तब वे उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था।
तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। लिखा जब दाऊद को खुदा के दास ने देखा, और लिखा जब दाऊद अंदर आया और उसके लिखा लाली झलकती थी, उसके गाल लाल थे, उसकी आंखें सुंदर थी, उसका रूप सुडौल था, और लिखा बहुत देखने में सुंदर था, और आंखें भी उसकी बहुत सुंदर थी। और तुरंत जैसे ही वो खुदा के दास के सामने आया तो खुदा की आत्मा ने उसे कहा, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर दे। खुदा ने इसको पहले से ही चुना हुआ है, और देर मत कर, जल्दी से इसको मसा कर दे। हाँ जी, 13 है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बताया कि प्रभु ने जो दाऊद रिजेक्ट था, जिस दाऊद की आप सोच सकते कोई भी घर में इज्जत नहीं थी, कोई प्रोग्राम होता था, कहीं जाना आना होता था, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो ना सही, सारा दिन बाहर ही अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली की, उन्हें चराया, और खुद भी वहां पर ही आराम कर लिया, और शाम को आता था, और लिखा खुदा का वचन कहता है उसी दाऊद को खुदा ने भेड़ बकरियां चलाते हुए राजा होने के लिए मसा कर दिया। ऐसा क्या देखा खुदा ने इसके बीच? एक भेड़ बकरियों की रखवाली करना, उनको शत्रु से बचाना, उनको दुश्मन से बचाना, एक आदत देखी खुदा ने, और चुनाव करना, और परमेश्वर ने इसको चुन लिया। खुदा कहता है कि मैं जिस तरीके से देखता हूँ, हम मनुष्य को ऊपर से देखते हैं, लेकिन प्रभु अंदर से देखता है, वो अंदर से शुद्धता देखता है, वो हमारे मनों को देखता है, तभी हमें चुनता है। वो हमारी बाहर की रंग रूप को, बाहर के पहरावे को, बाहर की चीजों को कोई महत्व नहीं देता। वो परमेश्वर, हम अंदर से साफ और शुद्ध होने चाहिए, हमारा हृदय जो खुदा को पसंद आना चाहिए, अंदर से भीतर से हम उसके योग्य होने चाहिए, जैसे दाऊद को। तो खुदा ने उसको चुन लिया, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा था। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का चुनाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम अपने आप को बाहर से तो बदल लेते हैं, बाहर से तो हम बड़े दुआ प्रार्थना करने वाले दिखते हैं, लेकिन अंदर से शुद्ध नहीं है, अंदर से परमेश्वर की योग्य नहीं ठहरते। जैसे परमेश्वर ने उन 7 बेटों को अयोग्य ठहरा दिया, क्यों? क्योंकि खुदा के वचन में लिखा उनका मन परमेश्वर की योग्य नहीं था, वो अंदर से खुदा के योग्य नहीं थी। बाहर से तो मनुष्य अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर के योग्य नहीं। इसलिए आज से हमने प्रार्थना करनी कि प्रभु हमारे अंदर एक शुद्ध मन, स्थिर आत्मा दे परमेश्वर, जो तुझे पसंद आए। खुदा हम बाहर से अच्छे न दिखे, लेकिन अंदर से भी अच्छे दिखने वाले हों खुदा, कि तेरा आत्मा हमें पसंद करे प्रभु, तेरा आत्मा हमें रिजेक्ट ना करे खुदा, तेरा आत्मा हमें सिलेक्ट करे, ऐसे दिखे खुदा, तुम्हारे जीवन में बदलाव लेके आ, और हमें बदल प्रभु, अंदर से बदल खुदा। बाहर से तो हम जल्दी बदल जाते हैं, लेकिन अंदर से बदलना मुश्किल है। उन आदतों को छोड़ना, उन अपने जीवन की बुरे कामों को जो हमें प्रभु से दूर करती हैं, उनको अंदर से बाहर निकालना है। वो खुदा जो बाहर के समुद्र में आए तूफान को शांत कर सकता है, वो आपके जीवनों के तूफानों को भी शांत करने की सामर्थ रखता है। वो परमेश्वर कर सकता है, और जरूरी है कि आप उस परमेश्वर को पुकारें और उस खुदा के हाथों में अपने आप को दें। सो मिट्टी के समान जब तक वो मिट्टी को बाहर के हाथों में अपने आप को नहीं देती, तो खुदा अच्छा बर्तन नहीं बना सकता। जब तक आप भी उस खुदा के हाथों में अपने आप को नहीं दोगे, तो वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। जो वो आपके साथ करना चाहता है, जिस योजना का वो आपको हिस्सा बनाना चाहता है, वो कभी नहीं कर पाएगा अगर आप उसकी योग्य नहीं बनोगे, उसकी योजना का हिस्सा नहीं बनोगे। और इसी तरह से जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना,
उसका मन देखकर आज भी जितने शुद्ध मन के हैं, जितने भी अच्छे मन के, परमेश्वर एक मिनट लगाता है उनको चुनने के लिए, अपनी योजना का हिस्सा बनाने के लिए। आज का वचन सभी को समझ आया? प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष बरकत दे, आपको ब्लेस करे। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और आज के वचन के लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र खुदा, सेनाओं के यहोवा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ खुदा तेरे कदमों में आते हैं खुदा, जो आज का वचन प्रभु आपने मुझे दिया प्रभु जी। मैंने तेरे बच्चों को परमेश्वरी वचन दिया प्रभु। आज का वचन खुदा तेरे बच्चों के जीवनों में खुदा काम करे प्रभु। 60 गुना 100 गुना फलदार हो प्रभु तेरा वचन खुदा। इनके जीवनों को बदले प्रभु यीशु राजा, इनके जिंदगियों को बदले प्रभु में शुद्ध मन खुदा बंदा बनाए प्रभु जी। तेरा आत्मा दे यहोवा पिता। हालेलुया प्रभु यीशु राजा, इनके जीवनों को बदल दे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु, दया कर, कृपा कर प्रभु, इनके जीवन खुदा तुझे पसंद आने वाले जीवन बन जाए खुदा। हालेलुया प्रभु यीशु, इनके जीवनों की सारी दुख परेशानियों को, सारी समस्याओं को दूर कर खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए। और प्रभु यीशु नासरी तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जो लोग परमेश्वर से खुदा वचन को सुने खुदा, हालेलुया प्रभु, सबके ऊपर खुदा तेरी बड़ी दया कृपा वाला हाथ हो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, सबको भी ब्लेस करना खुदा, तेरी योजना उनके जीवन में भी प्रकट हो परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। बड़ाई तेरे नाम की, महिमा तेरे नाम की प्रभु जी। तेरे बच्चे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, तेरे मसा को लेके जाए खुदा, तेरी आशीष बरकत को लेके जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, तू दया कर, कृपा कर प्रभु। सारे बंधन इनके जीवनों में से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। और वो चीजें जो प्रभु ये तेरे से दूर करती हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से बाहर निकल जाए खुदा। प्रभु ब्लेस कर इनके जीवनों को। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अगले समय को खुदावंद आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती हुई सारी आदर महिमा सलाम तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लास्ट क्वेश्चन